और हम बढ़ेंगे अपनी खबर की ओर। विधानसभा की कार्यवाही और अधिक जानकारी जो चल रही है उस पर हम आपसे आगे अपडेट देते रहेंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। वे एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई। इसके साथ ही सामाजिक न्याय, समता और समानता में योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौंजिया, जिसे अब कपूरी ग्राम कहा जाता है, उसमें हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े वो और इसके बाद समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी का काम करना जो है उसे अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है। लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है।